हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में भला चंगा रहे। सब बातों में, सब बातों का मतलब है सभी रीतियों में तुम प्रॉस्परस रहो। समृद्धि का मतलब सक्सेस में रहना, सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफलता प्राप्त करना, जिंदगी के हर एक भाग में सफलता प्राप्त करना। यह कुछ लोग क्या कहते हैं कि यह आर्थिक समृद्धि के बारे में नहीं है बल्कि आत्मिक समृद्धि के बारे में बोल रहे हैं। सब बातों में आत्मिक रीति से भला चंगा रहो। परमेश्वर को जानना, अन्य भाषा में बोलना, वरों को ऑपरेट करना, उसी के बारे में बोल रहा है। यहां पे आर्थिक समृद्धि के बारे में नहीं बोल रहा है। ऐसा सोचते हैं। यीशु जब सूली पर दाम चुकाता है, सिर्फ आत्मा के लिए, पापों की क्षमा के लिए उसने क्रय नहीं चुकाया है। लहू बहाना काफी था। लहू बहाता है तो पापों की क्षमा हो जाती है। सूली पर जाए तो श्राप दूर हो जाएंगे। उतना मार खाने की जरूरत नहीं थी। सर से लेकर पांव की एड़ी तक मारा जाता है। शरीर एक हल की तरह भूमि जैसे जोता है वैसे उसका पीठ जो हो जाता है, वह जो है अभागा होकर, निर्बल होकर सूली पर अपने आप को त्यागा नहीं। मनुष्य उसको मारते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मार खाए जा रहा है, ऐसा नहीं। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरा जीवन नहीं ले सकता। उसको देना और वापस लेने का अधिकार मेरे पास है। वह अपना जीवन ऑफर करता है। सभी रीतियों में, आत्मिक रीति से परमेश्वर को जानने वाले ज्ञान में, छुड़ाए जाने वाले में समृद्धि होनी चाहिए, शारीरिक चंगाई में हेल्थ होना चाहिए, सभी रीतियों में भला चंगा रखें। ठीक उसी तरह हाथ में आर्थिक रीति में भी समृद्धि होनी चाहिए। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8:9 बताता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम कंगाल हो जाओ। ऐसा नहीं है क्या? वो खुद कंगाल बन गया है तो हम भी क्या कंगाल नहीं बने? वह हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है। वह धनी होने के बावजूद भी हमारे कंगाल जीने के लिए वह भी कंगाल बना। लोगों को ऐसे बोलिए, भरोसा करेंगे, फ्लो में बोलिए, वो समझ जाएंगे। वह हमारे लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। वह धनी होने के बावजूद भी मेरे धनी होने के लिए वह कंगाल बना है। यीशु को वैसा ही फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरे लिए कुछ आदर्श के मार्ग उसने दिखाए, उसका पीछा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए कुछ किया है। पिता पर निर्भर होना चाहिए। हर एक काम में जो पिता से सुनकर इस भूमि में करना चाहिए। वो कहता है कि पिता जो कुछ भी करता है वही मैं करता हूं, पिता जो कुछ भी कहता है वही मैं कहता हूं। इसी के अलावा हमें भी उसी पथों पर चलने के लिए उसने आदर्श बनाया है। यीशु ने शादी नहीं की तो आप यीशु को वैसा ही पालन करते हो तो मसीह व्यक्तियों के बच्चे नहीं होंगे। एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ईसाई लोग गायब हो जाएंगे क्योंकि अब मसीह को पालन करते हैं ना, है ना। यीशु 33.5 साल में मर गया। आप ऐसे ही यीशु को फॉलो करते हो तो उम्र क्या है? और 2 साल है भाई, 31 हो गया है और 2 साल में जो मैं यीशु को फॉलो करता हूं। यीशु ने कभी भी उस यरूशलेम और यहूदा से बाहर नहीं गया, अर्थात उसके जन्म स्थान से उसी के टेरिटरी में। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? किस चीज को पालन करना है उसको पालन करो। जो हमारा प्रतिनिधि हमारे बदलाव में जो कुछ भी उसने बलि के रूप में अपने आप को दिया उसको पालन नहीं करना है, उसके लिए धन्यवाद देना है। वह 33.5 साल में मरा, पर जवानी के दिनों में नहीं मरना चाहिए, लंबी आयु में जीना चाहिए। पर वह उसी भाग में घूमता रहा। पर मुझे पूरे संसार में घूमने के लिए कहा है, बोला है कि नहीं? जो उसको फॉलो करना है उसे फॉलो करना है, और जो मुझे प्रतिनिधि के रूप में किया है, सब्स्टिट्यूटरी वर्क के जैसे किया है, उसे आदर करना चाहिए। सही कामों को विश्वास करें तो भूमि में भराव के साथ, समृद्धि के साथ जी सकते हैं।